हम समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। पूर्व में भी अब अपनी मां को वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ाए थे 7 से, तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार मतलब कि सरगर्मी तेज हो गया है नगर निगम के चुनाव को लेके। और इस बार मतलब कि अगर महिला होते हैं तो किनको चुनाव लड़ाइएगा, और जेंट्स अगर होता है तो किसको चुनाव लड़ाइएगा? देखिए, अगर महिला सीट होती है वार्ड नंबर 7, तो मैं अपने माँ या अगर सक्षम मेरी माँ हुई, माँ थोड़ा अस्वस्थ रहती हैं, अगर उस समय सक्षम हुई चुनाव लड़ने में तो मैं अपने माँ को लड़ाऊंगा, नहीं तो मैं अपने पत्नी को चुनाव मैदान में लेकर आऊँगा। जी। और जेंट्स होगा तो किसको? जेंट्स होगा तो मैं खुद चुनाव मैदान में आऊँगा, क्योंकि समाज में हमारे वार्ड नंबर 7 की जो स्थिति अभी चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे वार्ड नंबर 7 नरकीय स्थिति हो गई है बिल्कुल। वार्ड पार्षद जिसको हम लोगों ने चुना, जिसको भेजा, ऊपर बैठाया, आज के डेट में वार्ड पार्षद बिल्कुल निकम्मी वार्ड पार्षद हो गई है, बिल्कुल कोई काम नहीं करती है। उनका नाम सुषमा देवी है, ठीक ना। लेकिन अभी की स्थिति में मैं खुद आज से 5 साल 6 साल से मैं एक्टिव हूँ। लोगों के बीच में जाकर साफ़ सफाई का, खुद से साफ़ सफाई का काम करता हूँ, नाले की उड़ाही करता हूँ, रोड की सफाई करता हूँ, हर चीज़। कहीं भी चारों तरफ सिर्फ गंदगी का अंबार। इसको देखने के बाद मन में ये हुआ, लोगों का कहना था कि नहीं, आप जब इतना करते हो तो क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करते हो आप। तो मैं लोगों के कहने से, अपने समाज के लोगों के कहने से, अपने वार्ड 7 की जनता के कहने से मैं चुनाव मैदान में आ चुका हूँ। आपके वार्ड में मतलब घूमा है तो लोगों का कहना हुआ कि बरसात में पानी लग जाता है, रोड जर्जर है, नाला सफाई नहीं हो पाता है, नाला जाम है, सारा चीज़ें। तो आप क्या अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहते हैं आम जनता जो ठगा महसूस कर रहे हैं, आम जनता को क्या विश्वास दिलाना? देखिए सर, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जल जमाव की स्थिति तो इतनी भयानक स्थिति है पूरे मुजफ्फरपुर में। सबसे अधिक खराब स्थिति है तो हमारे बीबीगंज वार्ड नंबर 7 की स्थिति है, वो आप लोग से छुपी हुई नहीं है। वार्ड नंबर 7 में 6 महीना हम लोग पानी के बीच में ही अपना ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदगी यापन करते हैं, जो भी है उसमें अपना ज़िंदगी जीते हैं। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला आज तक। कोरोना काल हुआ है, पिछले साल कोरोना काल सर हुआ है, 2 बार कोरोना का लॉकडाउन लगा है। मैंने खुद से ये काम वार्ड पार्षद को, जो मेरा प्रतिनिधि है, उसको करना चाहिए। मैं खुद से घर घर जाकर सैनिटाइजर करवाना, लोगों को मास्क वितरित करना और लोगों को जागरूक करना, ये मेरा काम शुरू से है। और ये जल जमाव की समस्या जो हमारे वार्ड की सबसे विकराल समस्या है, जल जमाव, नाले की उड़ाही। आज तक किसी नाले की उड़ाही नहीं हो पाई है। बार बार कहते हुए लोग थक चुके हैं। पूरे वार्ड की जनता त्रस्त है इस वार्ड पार्षद से। मजबूरी बस मुझे आना पड़ा है। जल जमाव की समस्या तो बहुत ही विकराल है सर, इसके बारे में तो पूछिए ही नहीं। ये तो मुजफ्फरपुर में हर लोग, बच्चा जानता है कि बीबीगंज में बरसात के समय मत जाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है कि वहाँ पर ये रोड, एक तो रोड की स्थिति खराब, हर गली चौराहा हर चीज़ जो है कि आपको गंदगी के अंबार से भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तो सिर्फ नगर निगम में हमारा 5 साल सिर्फ खेला चला है, ये जो है खरीद फरोख्त की खेला चला है सिर्फ नगर निगम में। और सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई हुआ है तो हमारा वार्ड नंबर 7 की पार्षद हुई है। जी। तो आप मतलब कि अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहते हैं? मैं अपने ओर से पूरे जनता को, पूरे मुजफ्फरपुर को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरा एक ही सपना है कि मेरा वार्ड नंबर 7 स्मार्ट वार्ड बने, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। यदि मुझे मौका मिलता है, लोग मुझे चुनते हैं, तो मैं पूरा ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोग के चैनल के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे मुजफ्फरपुर में अपने वार्ड को वार्ड नंबर 7 कर दूंगा। अगर 2 साल में मैंने जो है कि अपने काम को धरातल पर नहीं लाया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। 5 साल पर इलेक्शन और आम जनता जिता कर प्रतिनिधि बनाते हैं, मगर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो जिसके कारण आम जनता ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने प्रतिनिधि चुना और खड़े नहीं उतरे। तो मतलब कि आपको वोट क्यों दे? हमको वोट दे सर, मैंने सामाजिक कार्य में अपने आप को ढाल दिया है। मैंने अपने आप को सामाजिक जो भी हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है। मेरे दादाजी 2 बार मधुबन विधानसभा, पूर्वी चंपारण मधुबन विधानसभा से 2 बार प्रतिनिधित्व, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके पास समाज सेवा की भावना, उनसे हमने प्रेरणा लिया। मेरी दादी जी 1 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है मधुबन विधानसभा। मेरी राजनीति परिवार से पृष्ठभूमि रही है, मैं राजनीति परिवार से आया हूँ, और मेरी पृष्ठभूमि रही है समाज सेवा, और समाज में क्या कमी है, क्या किसको क्या होना चाहिए, किस ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए, वो उस व्यवस्था के बारे में
विचार कर रहा हूं और सोच रहा हूं, और मैं उसको करके दिखाऊंगा लोगों को, यदि हम पे भरोसा किए लोग तो। जात पात से ऊपर उठकर जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद हमारी फर्स्ट प्रमुखता होगी कि मैं सबसे पहले तो सफाई के बारे में व्यवस्था करवाऊंगा। जितना भी नाला नाली है, जितना भी रोड का कचरा है, सारा चीज़ साफ करवाऊंगा। सबसे पहले मेरा ध्यान होगा कि बीबीगंज में जल जमाव की समस्या नहीं हो। सबसे बड़ा समस्या जल जमाव की समस्या है, और बीबीगंज मेरा समृद्ध वार्ड बने, अच्छा वार्ड बने, स्वच्छ सुसज्जित वार्ड बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और इसके लिए अपने आप को पूरा ढाल चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं। अभी तो फिलहाल मतलब 49 वार्ड है जी। और इसको मतलब कि जो है पंचायत को जोड़कर मतलब कि जो है वार्ड को बढ़ाया जा रहा है, 72 या 76 वार्ड हो सकते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो सर सरकार की है, तो सरकार की नीति मुझे समझ में नहीं आई, बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अगर आपने घोषणा कर दिया, चुनाव करवा दिया, शपथ ग्रहण करवा दिया, उसके बाद प्रमुख उप प्रमुख जिला परिषद सबका चुनाव भी करवा दिया, फिर आपको ये वार्ड बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उस समय आपने पंचायत चुनाव से पहले क्यों नहीं अल्टीमेटम दिया सबको कि नहीं अभी चुनाव वहाँ नहीं होगा और इसको नगर निगम में लाया जाए? नगर निगम में हम लोग ला रहे हैं, आपने चुनाव भी करवा दिया, कितने लोगों को रोड पर ला दिया आपने, और अब आप कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव, पंचायत को नगर निगम में लेंगे। ये तो बिल्कुल, ये नीति हमको, सरकार की नीति अच्छी नहीं लगी, इसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध करो। जी बिल्कुल विरोध करता हूँ। मुजफ्फरपुर से स्मार्ट सिटी में जो अभी काम हो भी रहा है और बढ़ रहा है, रोड में चौड़ीकरण हो रहा है, रोड भी बन रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, और मुजफ्फरपुर से एम्स चला गया दरभंगा, एयरपोर्ट मतलब कि जो बीच दरभंगा चला गया, तो आप अपनी ओर से क्या इस पर? सर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन की उपलब्धता नहीं हो पाई उतना। अभी पूरे बिहार में, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे छोटा अगर रनवे है एयरपोर्ट का तो पटना का रनवे है, और उससे भी छोटा रनवे पड़ रहा था मुजफ्फरपुर का, ठीक ना। तो मुजफ्फरपुर का रनवे सबसे छोटा, ज़मीन देने के लिए कोई तैयार नहीं थे, और एम्स जाने के पीछे का भी कारण है, वही ज़मीन का ही लफड़ा है, ज़मीन का ही मैटर है कि कोई भी आदमी अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि ये इसको शिफ्ट किया गया है दरभंगा में, और कोई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर हमारा समृद्ध है, हर चीज़ से समृद्ध है, लेकिन पता नहीं एम्स को यहीं रहना चाहिए, एयरपोर्ट को भी यहीं रहना चाहिए। लोगों को अपने तरफ से बड़े बड़े लैंड वाले लोग हैं। उत्तर बिहार का घोषित राजधानी मुजफ्फरपुर कहलाता है। जी जी। तो इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं, एम्स के लिए और एयरपोर्ट के लिए? मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, और मैं सब लोग से यही चाहता हूं, जन जन के माध्यम से यही चीज़ आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं सरकार के पास, कि मुजफ्फरपुर तो सेकेंड राज्य है ही है, मेरा राजधानी तो है है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में हर चीज़ की व्यवस्था है, रोजगार की भी व्यवस्था है, फैक्ट्रियां हैं, हर ढंग का व्यवस्था है, लेकिन उसको धरातल पर लाया नहीं गया है आज तक। उसको लाने की ज़रूरत है, और कैसे मेरा मुजफ्फरपुर सुदृढ़ और अच्छा हो, इसके विषय में विचार करने की जरूरत है। कोरोना काल में देखा गया है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लोग को जागरूक भी कर रहे थे, मास्क का वितरण कर रहे थे, सैनिटाइज का दे रहे थे, साबुन दे रहे थे, ज़रूरतमंद को राशन उसन का भी उपलब्ध कराए हैं, और बढ़ चढ़ के मतलब जो बीमार पड़े हैं उसको मेडिकल पहुंचाने का काम किए, सारा चीज़ किए। तो ये सेवा करने की भावना कब से जागी? ये सर सेवा करने की भावना सर जागी तो मैं तो बचपन से ही सेवा करने की भावना है। दीन दुखियों को देखकर हमारा कलेजा रोने लगता है। किसी को दुखी देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम खुद दुखी हैं। मैं अपने आप का काट कर उसको देना चाहता हूँ कि मैं नहीं खाऊँ, उसको खिला दूँ। जब कोरोना काल आया, विकट परिस्थिति पड़ी, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन जब हुआ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो है कि लॉकडाउन किए, उस समय थोड़ा 10-15 रोज हम लोग को लगा कि बस ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन जब लोगों की परेशानी और सारे लोगों का रोजगार जो बंद हुआ, जो परेशानी बढ़ी, तो अंदर से मेरा आत्मा कचोट दिया। मेरा एक दुकान था सर, मैं एक दुकान चलाता था, दुकान से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, भरण पोषण करता था, लेकिन लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं गया सर। मैं खुद से सोचा कि अब वार्ड पार्षद हमारे हैं, नगर निगम से लेकर नगर आयुक्त से लेकर आपको हर एक प्रशासनिक अधिकारी तक मैंने अपना जो है कि दुखड़ा रोया जाकर। मेरा नगर निगम में अभी के डेट में कम से कम 50 एप्लीकेशन पड़ा होगा नगर आयुक्त साहब के टेबल पर, और नगर आयुक्त साहब मुझे जो है कि सम्मानित भी किए हैं। पिछले साल नगर आयुक्त महोदय मुझे नगर निगम में बुलाकर सम्मानित भी किए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने इस लॉकडाउन पीरियड में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है। मैंने घर घर
घर घर जाकर लोगों से पूछा घर में कि आप नहीं निकले आप बीमार हो जाएंगे, आप बाहर नहीं निकले आपको मैं सारा व्यवस्था ला कर देता हूँ। मैंने एक कोरोना का पास बनवाया था कि कोरोना पीरियड में मैं बाहर निकल सकूं। मैं अपने आप को समर्पित करके बाहर निकला कि मैंने अपने आप को जान जोखिम में डालकर बीमारी में सब चीज़ में मैं बाहर निकला, लोगों के बीच में गया। उस पीरियड में भी मैंने वो काम किया जो हमारी वार्ड 7 की जनता जो है कि आपको बताएगी। मैं घर घर मास्क वितरण से लेकर सैनिटाइजर से लेकर रोड की सफाई से लेकर खुद से लॉकडाउन में मैंने खुद से सड़कों पर झाड़ू लगाया। जिला प्रशासन, डॉक्टर, सफाई कर्मी और समाज सेवी के लोग जो अभी सेवा कर रहे हैं कोरोना काल से लेकर अभी तक कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द बोला जाए। जी, उनके लिए तो हमको हमारा जो है कि तहे दिल से उनको जो है कि नमस्कार करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं। जो लोग इतने सेवा भाव से अपने जान को जोखिम में डालकर और लोगों के नज़दीक पहुँचे, राहत सामग्री पहुँचाए कोरोना काल में, और उनको तो मैं बहुत सम्मानित कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा बस चले, मैं सारे लोगों को बुलाकर और सम्मानित करूंगा, सम्मानित करना चाहता हूं और ऐसे लोगों को सैल्यूट देना चाहता हूं जो ऐसा काम किए। परिचय बताया जाए। मेरा नाम रजनीश भारती हुआ, मैं वार्ड नंबर 7 से हूं। रजनीश भारती, वार्ड नंबर 7। मेरे पापा जी का नाम राम नरेश भारती हुआ। मेरे दादाजी स्वर्गीय महेंद्र नाथ भारती, पूर्व विधायक मधुबन पूर्वी चंपारण, एंड मेरी दादी जी स्वर्गीय राजपति देवी, पूर्व विधायिका मधुबन पूर्वी चंपारण।